हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को सेट 4 ही मिला है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें भी आप लोग का सेम सेट ही रहेगा, मतलब एक ही सेट सारे स्टूडेंट्स का रहेगा। ओके, बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट था उसमें अलग अलग सेट्स रहेगा। अब चलो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, अपठित अवबोधनम से जो क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, के रोपनीय रचनीय च, तो इसका आंसर आपका वृक्षा होगा। अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो बहुत ही इजीली आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत, तो इसमें आंसर वैदिक काले होगा। ठीक है, ये भी आपको पैसेज में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। आप पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जा रहा है। ठीक है, पैसेज में देखो यहाँ पे आंसर मिल गया, तो आंसर आपका पैसेज में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अस्माकं देशः कस्य पोषकः, तो इसका आंसर आपको लिखना है प्राकृतिक पर्यावरणस्य। अब इसका भी आंसर देखो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड का भी आंसर हमने टिक किया हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला प्राकृतिक पर्यावरणस्य। ओके, तो तीनों का आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके बाद इसका भी आंसर्स काफ़ी आसानी से मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला का जो आंसर है आप यहाँ पे देख लो, हमने टिक लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेकेंड का भी आंसर आपको देख लो, यहाँ पे इसका भी आंसर बहुत ही ईजिली आपको मिल सकता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते थे इसका भी आंसर। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पूछा गया है, थर्ड का भी आंसर बहुत ही इजीली हमें मिल जाता। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अपठित जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक उपयुक्त शीर्षक लिखने के लिए बोला गया था संस्कृत में, तो इसका आंसर आप ये वाला लिख सकते थे। ठीक है, पर्यावरणस्य महत्वम, पर्यावरण के महत्व के बारे में ही पूरा ये अनुच्छेद दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है इसका हमें क्रियापद लिखना था, तो इसका आंसर अनुभवंती होगा। इसमें हमें विशेष्य पदम लिखना था, तो इसमें आविष्कारा ये होगा। थर्ड वाला का आंसर, इसमें हमें विलोम लिखना था, शोषकः का विलोम, तो इसका होगा पोषकः। और 4 नंबर में यहाँ पे हमें कर्तृपद लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा वयम। ओके, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे एक लेटर लिखने के लिए बोला गया था, जो कि अपनी माँ को ये जो लेटर है ये लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीमलात इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद जैसे कि हमने कहा कि माँ को हम पत्र लिख रहे हैं, तो माँ के लिए हम मातृचरण करेंगे। देखो मंजूषा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मातृचरण यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ परीक्षा का बात किया जा रहा है, तो किस तरह की परीक्षा, तो वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पे देखो वार्षिक ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद यहाँ समुचितम हो जाएगा, यहाँ समय हो जाएगा, फिर इस तरह से स्वास्थ्यम, फिर देखो यहाँ पीड़िता आया, तो पीड़िता किससे पीड़ित है, ज्वरेन से। ठीक है, मतलब बुखार से। इसके बाद यहाँ पे चिंता लिख सकते थे, फिर यहाँ गृहम, और लास्ट में फिर नमः, पिता को यहाँ पे फिर नमः लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी सारा इसका मंजूषा में भी टिक कर दिया है। अब देखो जो चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले समझाया था कि कैसे आप लोग को लिखना है। अगर वो वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप इस चित्र के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते थे। नहीं देखा हुआ होगा तो अभी भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को, जहाँ पे हमने चित्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कैसे आपको संस्कृत में चित्र लिखने हैं। अब यहाँ पे सेम ये या ये कोनो एक लिखना था। ठीक है, इसमें मंजूषा दिया हुआ था, इसी के हेल्प से आपको कुछ भी लिख लेना था। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये जो संस्कृत भाषा में हमें लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है, मतलब इसको संस्कृत अनुवाद करना था, कल तुम कहाँ गए थे, तो इसका हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, देखना होगा तो जाके देख सकते हो। ठीक है, इन सब का हमने बना दिया वीडियो। ओके, इसके बाद 5 नंबर है। 5 नंबर में इतस्ततः का इतः प्लस ततः होगा। सेकेंड में प्रकृति प्लस एव का प्रकृत एव होगा। उदीरित्य और प्लस अर्थ, उदीरितः प्लस अर्थ, इसका होगा उदीरितार्थ। ठीक है, उदीरितार्थ। इसके बाद 4th नंबर में अचिरा देव, इस अचिरा देव का संधि विच्छेद करना था, तो अचिरा प्लस देव। और अस्मात् प्लस नगरात, इसमें हम लोग लिखेंगे अस्माद नगरात। ठीक है, तो सारा हो जाएगा यहाँ से। चलो अब यहाँ से हमें सही ऑप्शन जो है टिक करना था, समास विग्रह करना था, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन बी होगा।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इसमें से ऑप्शन डी होगा, इसमें से ऑप्शन बी होगा और एक लास्ट है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारा आंसर यहाँ पे आपका हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जैसे भगवान है तो भगवान का इसमें भग प्लस मुतूफ होगा। देखो इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा था, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना आपने दोनों में से क्या टिक किया है या फिर इसके अलावा भी कुछ टिक किया है, बट हाई चांसेस है इसका होने का। इसमें राइट आंसर आपका महत्वम ही होगा, इसमें ऑप्शन डी ही होगा, नामदेव प्लस स्टाफ, इसमें नैतिका और इसमें फिर विशेष प्लस तल। इसमें फिर आपका राइट आंसर देखो इसमें दो में मुझे कन्फ्यूजन था, या तो गायत्री या फिर गियंते होगा, मुझे ज़्यादा हाई चांस लग रहा है कि गायत्री होगा। इसमें फिर नृत्यतः यही सही होगा। फिर इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था अहम या फिर मया में, मुझे राइट आंसर मया लग रहा है। ठीक है, आप लोग क्या लिखे हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसमें सी नंबर में गुरुवे होगा। चलो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमें इसका टाइम लिखना था संस्कृत में, तो इसका क्या लिखेंगे, सार्ध अष्टवादने। इसका क्या लिखेंगे, तो पादोन 9 वादने। इसका लिखेंगे सार्ध 9 वादने, इसका 10 वादने और इसका सपाद 11 वादने। इसके बारे में हमने पहले सिखाया हुआ था कैसे हम लोग लिखते हैं। अब देखो इसमें हमें भरना था, तो इसमें हमने सारा टिक कर दिया है। फर्स्ट में आप वृथा, सेकेंड में तदा, थर्ड में अपि और फोर्थ में इतस्ततः लिख सकते थे आप। चलो अब यहाँ पे हमें जो अशुद्ध है उसको हमें जो शुद्ध है उसको करके लिखना है, अशुद्ध को शुद्ध करके लिखना है। तो पवनम इसमें आपका पवना होगा, खादती का खादामी होगा, इसके बाद मोहना का मोहनम होगा और भगवान स्वकुत्र गच्छति का गमिष्यति होगा। अब चलो यहाँ पे फिर से अब एक अपठित अवबोधनम का क्वेश्चन दिया गया है। देखो का जो आंसर है वो निर्धनो होगा, इसका भी आंसर आपको बहुत ही इजीली मिल जाता पढ़ते ही तो। इसके बाद खा का आंसर छात्रावासे, गा का आंसर तस्मय। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया गया भी गया है। इसके बाद यहाँ पे पूर्ण वाक्य में आंसर लिखने के लिए बोला गया था, तो फर्स्ट का आंसर देखो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद खा का आंसर यानी सेकेंड का भी आंसर देखो हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है। ठीक है, ये सब आप यहाँ से लिख सकते थे और थर्ड का भी आंसर हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा आंसर आप यहाँ से लिख सकते थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका आंसर सह होगा, इसका आंसर गृही और इसका आंसर तनुजस्य। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है फिर से हमें वही दिया गया था, एक गद्य पद्य दिया गया था, तो पद्य में से यहाँ से हमें आंसर्स लिखने थे पढ़ के। तो इसका आंसर दूषितम होगा, बाकी ये दोनों मैं कंफर्म नहीं था इस वजह से मैंने इसमें नहीं बनाया हुआ है, और इसका भी मुझे पूर्ण वाक्य में लिखना पड़ता है इस वजह से मैंने इसको लिखा नहीं है। बाकी जलम का आपका निर्मलम होगा विशेष्य पदम। ठीक है, तो ये हो सकता था इसमें। नेक्स्ट आगे यहाँ पे एक पद में आंसर हमें लिखने के लिए बोला गया था, तो एक का आंसर जो का है इसका आंसर व्याघ्र चित्रको होगा, खा का आंसर सिंहा होगा, गा का आंसर वनराज पदाय। ये तीनों आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब सेकेंड का यहाँ पे का जो फर्स्ट का आंसर है, तो फर्स्ट का आंसर देख लो यहाँ पे हमने टिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपका होगा। सेकेंड का आंसर देखो यहाँ पे हमने टिक किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक होगा। और थर्ड का जो आंसर है वो ये वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, इसमें कोई गलती आपका नहीं होगा। इसके बाद देखो ये इसमें व्याघ्र होगा, बाकी इसमें मैं कंफ्यूज था, मैं कंफर्म नहीं था इस वजह से मैंने इसको नहीं बनाया हुआ है। प्रश्न निर्माण, तो इसमें आपका केसाम हुआ, प्रश्न निर्माण इजी पूछा गया। इसमें आपका केव्यो, इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा मुझे, इस वजह से इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका फिर कह होगा और इसमें काम होगा। आगे देखते हैं, इसमें फिर आपका एक में मृगे, फिर तुर्गा, फिर ये संगमा और फिर संख्यम, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये इसको मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बनाना था। अब देखो इसको घटनाक्रम के अनुसार हमें सही लिखना था कि पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन कौन सा होगा। तो देखो मुझे जो सही लगा मैंने यहाँ पे आपको मैंने लिख के दे दिया है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ आपको दूसरा आपने किया होगा तो कमेंट करके हमें बताएं। और लास्ट वाला का आंसर फर्स्ट में आपका ऑप्शन सी होगा वृषभ, सेकेंड वाला का आंसर इंद्रा, फिर थर्ड वाला का आंसर रिपु और फिर फोर्थ वाला का आंसर तरु। तो ये मैंने पूरा आपको संस्कृत का करवा दिया है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आगे के वीडियोस में जो भी हमारे सब्जेक्ट बच गए हैं उसके भी हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।